तब फिर जो मीडिया है वहां का वो कह रहे जी फर्स्ट रूल ऑफ बेसबॉल टेक एम एट डीआरएस आफ्टर 434 रन डिफीट। तो ये इस पे आप जरा आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे ना कि इधर से स्काई शुरू होता है तो उधर से फॉक्स शुरू होता है, लेकिन माइकल वॉन और नासिर हुसैन, वॉन को तो खैर मैं कोई अहमियत नहीं देता ना, मैं वॉन की बातों को मानता हूं। नासिर हुसैन भी शुरू हो गया। एक्चुअली पता है मसला क्या रिजवान साहब, बात तो बिल्कुल फॉक्स की ठीक है कि 434 रन के बाद बजाय कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत करने के, कोई गैरत का टीका लगवाते या कोई गैरत का गोली लेते, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद दे ऑल आर रिटर्न ऑफ इंडिया, ऑल लोकल क्या और इंग्लैंड वाले क्या, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या। टेलीग्राफ में जनाब किबला 85 साला जेफरी बाइकॉट ने भी आर्टिकल में रोहित हैज पास हिज पीक, इंडिया डजंट हैव गट्स, टू ओल्ड, दिस एंड दैट एंड दे आर नॉट एबल। दूसरा टेस्ट हार के उसने ये बेकार बेसबॉल है, ये थर्ड का। तो ये होता है अपने ही जो है ना, अपने ही अल्फाज को ईटिंग योर ओन वर्ड्स, और कंट्रोडिक्शन कहते हैं इसको अपने अल्फाज की। बात यह रिजवान साहब के ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस बात पे तो 200% राइट है कि भाईजान 434 रन डीआरएस है 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200, 300, 400 और 34 रन का फर्क पड़ गया। फिर अब ये नासिर, वॉन, ये अपना बॉयकॉट और ये बाकी जो है ऑब्वियसली अपना गुस्सा निकालते हैं, अपने अंदर का मैल निकालते हैं, बिकॉज इनको घर में आके ऑस्ट्रेलिया ठोकता था, बाहर जाके जलील होते थे। अब जाहिर बात है इंग्लिशमैन तो ये करते हैं, कबूल तो नहीं करते ना, ये सुपियरिटी में रहते हैं। ये इंग्लैंड वाले दूसरे को इस हद तक तो ले लेते हैं, मोइन अली ठीक है जिता रहा है, ठीक है, रेहान अच्छा है, ठीक है, फलाना अच्छा जा रहा है, ठीक है। भाई बेन स्टोक्स है तो न्यूजीलैंडर है ना, ब्रैंडन मैकलम है तो न्यूजीलैंडर है ना, ये अपने अंदर की आग। देखो एक मैच, एक बात तो मैं, आप मुझे 100 दफा मारे, 100 दफा जिंदा करें, मैं ये मानता हूं कि इंग्लैंड की ये जो क्रिकेट है ये ब्यूटी है, इसमें मजा है, इसमें रोमांचक है, इसमें आखिरी दम तक यू नेवर नो अंटिल अनलेस कल वाली इनिंग जो इंग्लैंड खेला। तो यार आपको यू नीड टू अप्रिशिएट rather than being a coward minded and a टुकटुकरिया and a boring cricket, you need to appreciate। हाँ अब उसमें है certain players में है बेन फोक्स, certain player में है रूट, certain player में बाकी ये पोप भी है, ये they never played बेसबॉल खेल लेता है डकेट, क्रॉली, बेन स्टोक्स और बेयर स्टोक्स, तो भाई उनको खेलने दें। आप क्यों उनकी चक्कर में अपनी, अब ये इसकी क्लासिक एग्जांपल है रूट ने जितना अपने बैटिंग को नुकसान पहुंचाया, जितनी गालियां रूट को पड़ रही है सही पड़ रही है, क्योंकि यार ये इनोवेशन नहीं है, ये सुसाइड है, ये पागलपन है। यार तू 100-200 मारता है उस ट्रेडिशनल स्टाइल में, तू इस पे 15 मार के तुझे क्या फायदा? एक छक्का एक चौका तू नहीं मारेगा तो क़यामत आएगी। गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा ही है जी, और ये सही मजाक उड़ाया जी ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने भी। बातें तो वही है जो हमने कल की थी, लेकिन चूंकि चलो अब वो फॉक्स ने आर्टिकल लिख दिया तो हमने कहा चलो हम भी उस पर दोबारा बात कर लें। तो कल ही हमने बोला था कि 20, 30, 40, 50, 60 रन का मार्जिन हो, 100 का चलो करने हो, तो आप कहें जी 1-2 फैसले जो है डीआरएस के वो हमारे हाथ में अगर आ जाते या अंपायर कॉल पे अगर हमारे हाथ में आ जाते तो कुछ ना कुछ इधर से इधर हो जाता। भाई जब तुम मैच ही 450 के रन से रिकॉर्ड, आज तक इतने बड़े से कोई मैच हारे ही नहीं है, इंडिया ने बिगेस्ट जो डिफीट है वो इन्फ्लिक्ट की है तुम लोगों पे, तो कोई बंदा थोड़ी सी कोई कॉमन सेंस वाली बात करता है, बंदा एक्सेप्ट करता है कि यस वी आर डिस्ट्रॉयड हियर, वी आर डिमोलिश्ड हियर, सो वी विल ट्राई टू कम बैक अगेन इन द नेक्स्ट मैच। तो जो कि एंड पे फिर बेन स्टोक्स ने कहा भी कि अभी भी चांस है एंड वी विल ट्राई टू विन द सीरीज 3-2, क्योंकि 5 मैच की सीरीज है, 2-1 से इंडिया लीड कर रहा है। तो उसने कहा कि जी बाकी के 2 मैच जीत के हम 3-2 करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की कोई बात करो बीच में, मतलब इस तरह की क्या जरूरत है कि जी टेक्नोलॉजी पे डालने की या कुछ इधर उधर की। फोकस जो है वो तुम लोग रखोगे, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया इसके बावजूद कि अश्विन एक मैच में एक इनिंग्स में नहीं था, वो चला गया, तो तुम लोग 215 या 17 रन के अंदर इनकी 18 विकेट गिर गई हैं। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर बैटिंग rather than just finding the lame excuses. It's not going to help you guys. और उन्होंने बोला कि जी ये बेसबॉल का भी बीच में कुछ लिखा हुआ कि is it also the ingredient of baseball after losing 434 runs they start putting the blames on DRS and technology। तो ये मतलब
अगर बड़े दिल से खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, एक्साइटिंग है, दुनिया तारीफ कर रही है, तो जब हारता भी हो बुरी तरह से तो बंदा उसमें भी एक्सेप्ट करता है, जी ठीक है जी हम हार गए, बहुत गंदा मैच हारे हैं, अगले मैच में हम वी विल ट्राई टू डू वेल एंड वी विल ट्राई टू कम बैक, रादर देन के वो जो तुम लोगों ने इज्जत बनाई है उसका भी फिर मलिया मेट हो जाएगा और वो भी धड़म करके उसका भी जनाजा निकल जाएगा कि भाई ये तो जैसे ही हारते हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसबॉल की कौन सी किस्म है कि साथ ही मतलब चीखो पुकार शुरू हो जाती है और उल्टा पुल्टा इधर उधर कि ऐसा नहीं तो वैसा, तो वैसा नहीं तो ऐसा है। तो बेहतर है कि तुम फोकस करो और अगले मैच की तैयारी पकड़ो कि इतना बुरा मैच हारे हो, कमबैक कैसे करना है। तो जैसे अभी खैर एक भाई कह रहे थे कि चौथे मैच का बुमराह की रेस्ट की बात हो रही है, तो जी मोहसिन साहब आपका अगर उस पर कुछ पॉइंट देना चाहते हैं क्या? यार देखिए, हमने तो कहा था कि ठीक है रणजी में उसको रेस्ट दे दे रिस्पेक्टिव ऑफ कि इस मैच में क्या होगा, क्योंकि वो इंदर सैनी साहब ने कहा था 400 बन जाएगा, तो मैंने उन्हें कहा था फिर आपकी टीम हारती नहीं, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो गाइज कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। इंडिया और इंग्लैंड का 4 टेस्ट मैच में तो अभी काफ़ी समय बाकी है और 23 तारीख से मैच स्टार्ट है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि शायद बुमराह जो है 4 टेस्ट मैच के लिए शायद ना खेले, उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है वर्कलोड मैनेज करने के लिए। और यशस्वी जायसवाल जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन रन्स लगाए हैं इस सीरीज़ में, वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ये जो चल रही है उसमें हाई स्कोरर हो गए, हाई रन स्कोरर। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। तो बात यह है कि अगर इतना अच्छा आपने खेल लिया और जाहिर बात है आपने वर्कलोड मैनेजमेंट तो रिजवान साहब करनी है, रणजी में आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि क्या उसको मुकेश कुमार को खिलाएंगे? मैं नहीं समझता उसे खिलाना चाहिए, उससे बेहतर ऑप्शन है अक्षर पटेल का। और अगर आपने पेसर ही 2 खिलाने हैं तो फिर रिजवान हैदर साहब, there is no harm in recalling Umesh Yadav. Umesh Yadav has loads and loads of experience in home conditions and he is a recurrent chief. He has the habit of taking important wickets, breaking the partnerships, and he is very much dependable and reliable. You can give rest to Bumrah at Ranchi and then at Dharamshala. अब देखिए 23 से मैच होना है, 4 दिन है, 20, 21 और 22, आज का भी डाल लें तो 19, तो चौथे 5वें दिन मैच या चौथे दिन मैच है, चले कल से आप यूं डाल लें। तो देखें मुकेश कुमार से बहुत बेहतर है कि आप उमेश यादव को बुलाएं। अगर आप नहीं 2 फास्ट बॉलर खिला रहे तो फिर आप अक्षर पटेल को खिलाएं। अगर आप अक्षर पटेल को भी नहीं खिलाना चाहते तो फिर आप वाशिंगटन सुंदर को खिला लें। अगर आप उसको भी नहीं खिलाना चाहते आप ठाकुर को बुला लें। अगर आप ठाकुर को भी नहीं खिलाना चाहते तो फिर आप रेस्ट करें। अरे मतलब मैंने आपको 4-5 ऑप्शन दिए हैं और सारे वो ऑप्शन दिए हैं जो इंडिया में है, फिजिबल है। सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर नॉट, नो कोविड डेज, नो क्वारंटाइन इज रिक्वायर्ड, नथिंग। आप बुलाएं उमेश यादव, ही इज डूइंग वंडर्स इन डोमेस्टिक, व्हाई यू आर नॉट रिकॉलिंग हिम, व्हाई? और स्ट्रेटली टेल हिम वी डोंट नीड यू, सिंपल इज दैट। भाई मुकेश कुमार से जाने से, हैंडीकैप होने से, 10 प्लेयर खेलने से, अब मुकेश आ जाए 5 आउट कर जाए, लोग कहेंगे एक्सपोज एक्सपोज। तो भाईजान वो दूसरे टेस्ट मैच में जो एक्सपोज हुए थे फिर वो भी बाहर निकले। अच्छा जी, तो जैसे कि जायसवाल का आपको बताया था तो एग्जैक्ट आपको 861 रन उसके हो गए, टॉप पे चला गया। 855 ख्वाजे के हैं, 706 क्रॉली के भी हैं, बाकी वो स्मिथ और मार्श जो हैं दोनों ऑस्ट्रेलियन है, वो चौथे 5वें नंबर पे हैं। तो अब 861 रन के साथ जायसवाल पहले नंबर पे आ गया और अभी 2 मैचेस और इसमें इतना फर्क नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर में तो बहुत 100 से ज्यादा का फर्क, 150 से भी ज्यादा। हाँ 150 से ज्यादा। क्रॉली 706 पे, 706 रन है उसके। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लेकिन में इसके पास अभी बहुत चांस है, जायसवाल के पास 2 टेस्ट मैच है, अपनी लीड को और स्ट्रेंथन करे, एक्सटेंड करे। ये भी 2 मैचेस हैं और फिर होपफुली इफ थिंग्स, और केएल राहुल इज फिट and he will be in the team in the 4th test at Ranchi definitely। तो रजत पाटीदार साहब का कैरियर जो है फिलहाल तो फुल स्टॉप की तरफ जा रहा है और मेरा जाती ख्याल है रजत पाटीदार के लिए अच्छा है। गो बैक टू द डोमेस्टिक, रिमूव योर फ्लॉज, एनहांस योर बैटिंग एबिलिटीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पिन बॉल को खड़े खड़े नहीं खेलते, थोड़ा फीट मूवमेंट भी चाहिए होता है और यू नीड टू अंडरस्टैंड के ये सोना नहीं है ना, विकेट पे जागना है। तो ये उसके लिए अच्छा होगा अगर ही वांट्स टू प्रोलॉन्ग हिज कैरियर। ऐसा ही है। तो जायसवाल जी अभी ये मैचेस खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी 5 मैचेस हैं, सो लॉट ऑफ मैचेस, होपफुली वहां पे भी अच्छा करेगा। तो ही इज एन एक्साइटिंग एक्सेप्शनल टैलेंट
और कल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देखिए 12 छक्कों का बराबर किया है, तो तोड़ देता वो एक दो रिकॉर्ड और का मिलते तो वो भी तोड़ 110% देता। तोड़ देता। तो बड़ी ईज के साथ छक्के भी मारता है और चौके भी, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, तो सब अच्छा चल रहा है। आई होप कि ये इसी तरह आगे मेहनत करता रहे और भी आगे जाए। इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हराया है इंग्लैंड को, और पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है इंग्लैंड का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाले हो, फॉक्स क्रिकेट वाले हो, या फिर इंडियंस हो। और अब तो इंग्लैंड के काफ़ी जो एक्स क्रिकेटर हैं वो भी कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ क्रिकेट डजेंट वर्क। क्या बेसबॉल ख़त्म हो गई है इस मैच के साथ? ये देखना होगा, क्या फिर से वही माइंडसेट लेके आएंगे बेन स्टोक्स और उनकी टीम। तो खबरें ये भी कि बुमराह जो हैं वो शायद रेस्ट करें नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि वो लगातार जो है तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, और वर्कलोड मैनेज करने के लिए शायद बुमराह जो है रेस्ट ले सकते हैं। इंडिया इसमें लीड कर रहा है सीरीज़ में 2-1 से, तो हो सकता है बुमराह ना खेले, उसकी जगह या तो एक स्पिनर डाल सकते हैं, अक्षर पटेल वापस आ सकते हैं, या वसीम सुंदर, या फिर कोई पेसर मुकेश कुमार को भी ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था ये दूसरे टेस्ट मैच में। और के राहुल की भी जी वापसी हो गई है, और वो 4 टेस्ट मैच ज़रूर खेलेंगे, और मैं भी रजत पाटीदार जो है टीम से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि सरफराज खान ने तो, और सरफराज है खान ने तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। रजत पाटीदार शायद बाहर जाएंगे, और के राहुल जो है अंदर आएंगे। और किस पेसर को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, वो भी 4 टेस्ट मैच में पता चलेगा। और इस समय इंडिया काफ़ी अच्छी लीड पकड़ा हुआ है 2-1 से, और इंग्लैंड की बेसबॉल का बुरा हाल है। तो देखते हैं 4 टेस्ट मैच में क्या होता है, क्या कुछ वापसी कर पाएगी इंग्लैंड, या इंडिया बुरी तरीके से दबोच लेगी इंग्लैंड को। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।